नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है कर्फ्यू। चंबल उन दिनों छिड़ा था जबरदस्त दस्यु निवारण अभियान। बेहड़ के डाकुओं की तलाश में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर फैला रखा था अपना जाल। पर बेहड़ में दस्युओं की तलाश का काम ऐसा था जैसे भूसे के ढेर से सुई को ढूंढना। तूफान की तरह उड़ा आ रहा था दस्यु का वह दल। दस्यु का सरदार डाकू हलकान सिंह के नेतृत्व में। हलकान हो बेहड़ का शहंशाह था हलकान सिंह। बेहड़ की तंग गलियों का बादशाह। डाकुओं का क्या भरोसा, कभी भी टूट पड़े गांव पर। अरे डाकू डाकू भागो। गांव में घुसकर गदर मचा दिया डाकुओं ने और तबाही मचाकर चल पड़ा बेहड़ों का शहंशाह। हा 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 हा। पर गांव से निकल भी न पाए थे कि उनका स्वागत किया मौत के सोलों ने। धाएं धाएं। बड़ा जबरदस्त जाल फैला रखा था पुलिस ने। बुरी तरह फंसा था हलकान दस्यु गिरोह। धुआंधार धूम धड़ाम करके निकल भाग रहा था दस्यु। अकेला ही बच सका था दस्यु राय हलकान सिंह। इसी पल उछल पड़ा। चौंक कर सिर उठाया शैतान ने। बच्चा बच्चा। मस्तक पर पड़ी केवल कुछ सलवटें। कूड़े के ढेर पर कौन फेंक गया इसे। इंसानियत का कैसा रूप था ये। सोच क्या रहा है हलकान सिंह। पुलिस के चप्पे चप्पे पर फैली हुई है। पकड़ा जाएगा तू। तुझे बचा सकता है तो ये बच्चा बचा सकता है। सचमुच बचा सकता है ये मुझे, ये कचरे का डिब्बा। झपट कर उठा लिया उसने उस बच्चे को और तभी घेर लिया पुलिस पार्टी ने। हलकान सिंह हथियार फेंक आत्मसमर्पण कर दे। रिवाल्वर निकाल कर सटा दिया उसने उस मासूम के माथे पे। इंस्पेक्टर रिवाल्वर फेंक दो अपनी, नहीं तो इस बच्चे को ख़त्म कर दूंगा मैं। हथियार तो नहीं फेंके किसी ने, किंतु बेबस तो हो ही गए थे। अबे चुप हो जा, अब क्या उहाँ उहाँ लगा रखी है। और दौड़ा दिया घोड़ा उसने शैतान ने पुलिस को धूल चाटने के लिए। हा हा हा। हलकान को पकड़ना नहीं आसान। बच्चा उसके लिए बड़ा किस्मत वाला साबित तो हुआ। और यह बात हलकान भी भली भांति समझ गया था। वाह बेटा, तू तो नसीब बनकर आया है हलकान का। पर है तो तू साले कचरा पेटी ही ना, यानी हराम की औलाद। लेकिन इस बात से अब हलकान को कोई मतलब नहीं था। चल पड़ा रहियो एक तरफ ऐसे ही, पर जाएगा जैसे गली में कुत्ते पलते हैं, आवारा कुत्ते। अब मुझे तो अपना गैंग बनाना है दोबारा, जो साला तबाह हो गया। अति संवेदनशील एक इलाके से गुजर रही थी रोडवेज की वो बस, जहाँ पलक झपकते ही कुछ भी अप्रत्यक्ष घट सकता था। ओए, रोड पे पत्थर किसने रख दिया। बस में सवार था वह यात्री भी। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो शूट कर दूंगा। टेररिस्ट। जहर भरा था उस आतंकवादी का स्वर। बस को कच्चे रास्ते पर उतार दे ड्राइवर, वरना खोपड़ी खोल दूंगा तेरी। हिचकोले खाती बस रुकी एक निर्जन स्थान पर और सबको बस से नीचे उतार दे लोहा सिंह। मौत की दहशत की सफ़ेदी सबके चेहरे पर दिखाई पड़ रही थी। उतरो नीचे। और कोई हंगामा नहीं, कोई आवाज़ नहीं। पंक्तिबंद खड़ा कर दिया गया सबको। नेता था शायद वो उनका, जगीरा। और जगीरा समझ गया अपने नेता का संकेत। मुंह खोल दिया उसने अपनी AK-47 चीनी गन का। वहाँ तक पहुँचकर हाथ रुक गए जालिम के। जगीरा। नेता का संकेत पाकर अंतिम लाश भी गिरा दी दरिंदे ने। उसके बाद जमकर लूटा गया लाशों को। पर्स में काफ़ी माल है, मोटा माल, लेकिन घूमने निकला था ये अपनी घरवाली के साथ। अंगूठी और चैन, वाह। और खड़ा हंस रहा था शैतान। डाकू हलकान सिंह की ये हरकत पुलिस को आतंकवादियों की हरकत लगनी चाहिए। सरदार, इसके मुंह में 2 दांत सोने के लगे हैं। उखाड़ ले लोहा सिंह, उखाड़ ले। हा हा हा।
पत्थर से तोड़ डाले शैतान सिंह ने उन दोनों दांतों को। बेरहम कसाई थे सब के सब। सरदार, इस छमिया की उंगली में फंस गई है हीरे की अंगूठी, तो तू भी काट डाल उंगली। हीरे की अंगूठी का क्या करेगी अब ये लाश। और आंखों में आंसू लिए हैवानियत का खेल देख रहा था वो एक बालक भी, जिसके सीने में उठ रहा था नफरत का सैलाब। क्रोध से भिजी थी उसकी मुट्ठियां। हलकान सिंह अपने इस नसीब को हर अपराध में अपने साथ रखता था। महानगर मुंबई में एक विशेष पान मसाले के विज्ञापन ने धूम मचा रखी थी। महानगर में सच में ढूंढ रहे थे लोग पान खराब को। पता नहीं शहर में किस कोने में मिल रहा है ये पान खराब पान मसाला। हर जगह मिल रहा है बस विज्ञापन। और उस रात क्या टीवी क्या आकाशवाणी धुआंधार प्रचार किया गया संचार के इन माध्यमों से पान खराब का। इंतजार की घड़ियां ख़त्म, कल आपके दरवाजे पर उपस्थित होंगे पान खराब के सेल्समैन, जो आपको देंगे पान खराब, वो भी बिल्कुल मुफ्त। पूरे शहर में उस दिन लोगों की जुबान पर था केवल एक ही नाम, सिर्फ एक पाउच। ही एक से मेरा क्या होगा, लो आप 2 लीजिए, वाह पान खराब। उसके बाद विज्ञापन हो गए गायब, क्योंकि दूसरे दिन से लोग खुद ही पहुंच रहे थे पान खराब के पास। पान खराब देना, पूरा डिब्बा ही दे देना, मेरा तो पूरा परिवार ही मांग रहा है इसे। सच में दीवाने हो गए थे लोग। पान खराब नहीं है क्या बकते हो, काला बाजारी करोगे क्या पान खराब की। सचमुच नहीं है, उफ। बच्चे तक अछूते नहीं थे पान खराब के जाल से। वाह पान खराब, अब आएगा मज़ा, महामज़ा, ही। क्या खबर लाए हो लोहा सिंह। पान खराब ने जादू सा कर दिया है बम्बई नगरी पर। पान मिस्टर ठास कस्सू पान चिराग जैसे मशहूर पान मसाले अपने ग्राहक ढूंढ रहे हैं, और पान खराब के दीवाने ढूंढ रहे हैं अपना पान खराब। ये कमाल ही तो है। सुनते ही खूनी चमक आ रही थी उसके चेहरे पर। अपने पीले पड़े पपड़ी जमे दांतों के दिखाता भयानक ढंग से हंसने लगा वो। यहाँ तक पहुँचने के लिए हलकान सिंह ने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। यह सफ़र कुछ और छोटा हो सकता था सरदार, अगर वो कचरे का डिब्बा हमारे दल के साथ दगा न करता। जबड़े भिज गए थे हलकान सिंह के। जगीरा साते सिंह और हमारे दल के सभी साथी उस कचरे के डिब्बे की गद्दारी की ज्वाला में भस्म हो गए। सरदार, अगर समय रहते आप और मैं निकल ना आते तो शायद पुलिस का कितना लोहा हमारे जिस्मों का हिस्सा बन गया होता। फिर यहाँ महानगर में आकर नया दल बनाने में कितना वर्ष लग गए हमें। बस करो लोहा सिंह, बस करो, जख्मों पर नमक मत छिड़को। क्रोध से लार टपकाने लगी थी हलकान सिंह की। वो कचरे का डिब्बा आज भी याद है मुझे। देखो देखो, इस बेल्ट पर लगी केवल एक गोली को, और पूछो कि ये क्यों लगी है, या पूछो कि लोहा सिंह मुझे। इस गोली पर उसी कुत्ते का नाम लिखा है। लोहा सिंह, बम्बई में पान खराब की सफलता देखते हुए अब हमें इसे पूरे भारत में फैलाने का निश्चय किया है। जाओ, देश की प्रतिष्ठित विज्ञापन कंपनियों से संपर्क करो और पान खराब का प्रचार पूरे भारत में फैला दो। कामयाबी आपके कदम चूमेगी सरकार। बच्चे बच्चे को पान खराब की लत लगनी चाहिए। उस सुबह एक और हंगामा मच गया मुंबई की सड़कों पर। अरे किसकी शरारत है ये, किसी आतंकवादी संगठन की हरकत है ये। शहर की कोई दीवार नहीं छोड़ी उसने, चप्पे चप्पे पर लगे हैं ये पोस्टर। आखिर ऐसा क्या लिखा था उन पोस्टरों में। पूरे शहर में लगे उन पोस्टरों ने प्रशासन की नींद हराम कर दी। व्हाट नॉनसेंस। रातों रात शहर में पोस्टर रंगीन हो उठा है और पुलिस नहीं जानती कि ये हरकत है किसकी। खिज उठे थे पुलिस कमिश्नर मिस्टर त्रिपाठी। खैर पोस्टर लग चुके हैं, जितनी बदनामी होनी थी पुलिस डिपार्टमेंट की हो चुकी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कल 2 बजे के लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं मंत्री जी की सुरक्षा के लिए। सर, कहीं किसी ने मजाक तो नहीं किया। व्हाट,
व्हाट नॉनसेंस इंस्पेक्टर, पूरे शहर को पोस्टर से रंग देने वाला इंसान मजाक करेगा। सर, मेरे विचार में कल मंत्री जी के निवास के 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित कर दिया जाए, ताकि हमें मंत्री जी की सुरक्षा देने का कोई दिक्कत महसूस ना हो, और अगर कथित हत्यारा कर्फ्यूग्रस्त एरिया में दिखाई पड़े तो उसे फौरन गिरफ्तार किया जा सके। उसी पल घनघना उठा फोन की घंटी और हेलो, हम मंत्री अलकान सिंह बोल रहे हैं, कमिश्नर त्रिपाठी। ओ मंत्री जी, आप हमारी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रहे हैं आप? व्हाट नॉनसेंस। वो मंत्री जी, कल बस 10 बजे आपके निवास के पास 5 मील दूर तक कर्फ्यू घोषित कर दिया जाएगा, और बस कमिश्नर, इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं करनी है आपको। व्हाट नॉनसेंस, मेरा मतलब है यह आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? कर्फ्यूग्रस्त एरिया में 2 बजे के बाद तुम्हारा कोई भी पुलिस वाला नहीं होना चाहिए कमिश्नर, ये हमारा ऑर्डर है। कर्फ्यू के ऐलान ने सनसनी फैला दी। सारा क्षेत्र आधे घंटे में खाली कर दीजिए, 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाया जा रहा है। सचमुच आधे ही घंटे में पूरे इलाके में लग गया था कर्फ्यू। कैसी अजीब बात है, मंत्री जी पर हमला उसने करना है 2 बजे, और कर्फ्यूग्रस्त इलाके में हमारी ड्यूटी 1:45 बजे तक। ठीक 1:45 बजे चप्पा चप्पा वीरान हो गया। इतना गहरा सन्नाटा छा गया कि सुई भी गिरे तो आवाज़ हो बम सी। 1:46 पर कर्फ्यूग्रस्त इलाके के चप्पे चप्पे पर दिखाई पड़ने लगे ब्लैक कैट कमांडो। गली में कोई परिंदा भी दिखे तो शूट कर दो, उसे मंत्री जी का सख्त ऑर्डर है। ब्लैक कैट कमांडो के अलावा गली में दिखने वाले हर व्यक्ति की लाश गिरनी चाहिए। मंत्री जी के बंगले के चारों ओर ऐसी ही व्यवस्था है। वो दिखे तो इतनी गोलियां बरसा दो कि खुद उसका जिस्म लोहा नजर आने लगे। और वो जिसकी रगों में लहू की जगह बह रहा है बारूद, जिसके सीने में सुलग रहा है लावा, जिसके जिस्म में है फौलाद, और जिसके हाथ में न्याय की चाबुक, दुनिया के किसी कारखाने में नहीं बनी वो गोली जो उस जिस्म के लोहे को काट सके। क्या था वो इंसान? उफ, 25वीं मंजिल से नीचे कूद पड़ने वाले उस रेस को हम पागल ना कहें तो क्या कहें, मगर पांव जमीन से जा लगे जलजले के सही सलामत ही नीचे उतर आया था वो। खौफनाक सन्नाटे में कदमों की आवाज़ नहीं बल्कि खुद उसने भी उछाल दिया गश्त करते ब्लैक कैट कमांडोज को। ओह, ये क्या, कौन है ये? ऊपर से कहाँ से आया? इसका हुलिया, ये तो वो, किल हिम। न्याय की चाबुक का बार हुआ पहले। धाएं धाएं सोलों की बारिश हुई। लाशों के ढेर लगा दिए उस बेरहम रहस्यमय बेरहम ने। लाशों की सड़क पर आगे बढ़ता चला गया वो। एक क्षण के लिए भी बंद न होने दी उसने सोलों की बारिश। दहल उठे थे इमारतों में बंद लोग। बाहर लगातार भीषण गोलाबारी हो रही है। एक इंसान को ख़त्म करने के लिए कितनी गोलियां चलाएंगे ये गार्ड्स? किसी की हिम्मत न हो रही थी खिड़की से बाहर झांकने की। उफ, गोलियों के धमाकों से कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। दूर दूर तक की भंग हो रही थी। उधर चल रही थी गोलियां, हरिया, पर तूफान को भी कोई रोक सका है? टेलीस्कोप गन और भी घातक साबित हुई। मंत्री अलकान सिंह के बंगले तक जा पहुंचा वो ज्वालामुखी। अरे, ये तो यहाँ तक भी आ पहुंचा। वह गोला दागने जा रहा है। उफ, भागो। सरसराहट हुआ गोला आकर मेन गेट के प्रखच उड़ाता चला गया। बूम। इमारत में अब उल्लू बोल रहे थे। जीवन का नामो निशान तक नहीं रहा था उसमें। मंत्री अलकान सिंह पहले ही खाली कर चुके थे बंगला। कर्फ्यू के सन्नाटे में गूंज रही थी उस जालिम के बूटों की आवाज़ें। बंगले के ठीक सामने पहुंचकर रुक गईं। चेहरे पर पत्थर सी कठोरता, जबड़े भींचे हुए, आंखों में टपक रहा था खून। उफ, ये क्या करने जा रहा है बेरहम? बम्बों की लड़ी को यूं फेंका था उसने जैसे बच्चे पटाखों की लड़ी फेंकते हैं दीपावली पर।
बड़े इत्मीनान के साथ वापस जाने के लिए पलट गया शैतान। जबरदस्त धूम धड़ाका के साथ बंगले के पड़खच्चे उड़ गए। देखने के लिए मुड़ा तक नहीं कमबख्त। फिर ठीक उसी इमारत के नीचे आ खड़ा हुआ वह, जहाँ से मौत का यह छोटा सा सफ़र शुरू किया था उसने। और अगले ही पल वातावरण में गूंज उठी कई सायरनों की आवाज़ें। घिर गया था क्या वह रहस्यमय इंसान? अचानक बड़ी तेजी से उठ गया था उसका जिस्म। वे तो समझे थे कि उन्होंने पकड़ लिया उस हत्यारे को। व्हाट नॉनसेंस! फायर! गोली चलाओ! सब बूथ में बदल चुके थे। वह कमिश्नर देखकर फायर कौन करता? जब तक गोलियां उसकी ओर लपकी वह पहुंच चुका था उन गोलियों की रेंज से बाहर। लाशों की बारात लगाकर उड़ गया। उफ, इंसान है या प्रेत? खोपड़ी घूम गई थी कमिश्नर त्रिपाठी की तो। नॉनसेंस! इलाके के चारों ओर घेर लो और ऑफिसर्स आप मेरे साथ आएं। हरी अप, हरी अप! चीख चीख कर बुरा हाल था कमिश्नर का। छत पर पहुंचकर तो भक्त से दिमाग ही उड़ गया उसका। नॉनसेंस! वो जा रहा है हेलीकॉप्टर में। उफ, हम पुलिस वालों के दिमाग में क्या हो गया है? नॉनसेंस है हम। सर ये देखिए। हाँ, अब यही तो देखना है, मगर क्या देखूं? नॉनसेंस, क्या है तुम्हारे पास? गौर से देखिए सर, मेरे हाथ में रस्सी का गुच्छा है। ट्रांसपोर्ट सेट में रस्सी का गुच्छा, जिसकी मदद से वो 25वीं मंजिल तक पहुंचा होगा। हेलीकॉप्टर में उड़ा जा रहा था वो रहस्य। अदरक चाचा, मेरा मिशन अभी अधूरा है, क्योंकि हलकान सिंह निश्चित रूप से अभी जिंदा है। हलकान सिंह की सारी हकीकत मुझे कानून और लोगों के सामने खोलनी है। अगर ऐसा ना किया तो लोग मुझे माफ़ नहीं करेंगे। मुझे सबसे बड़ा हत्यारा कहकर कलंकित कर देंगे, वो जिसे कभी बर्दाश्त न कर पाएगा आपका यह शिष्य डोगा। इस रहस्यमय शख्स का नाम था डोगा। इंसाफ की जो जंग तुमने शुरू की है डोगा, कानून उसे कभी मान्यता नहीं देगा। कानून की निगाहों में तुम हमेशा एक मुजरिम रहोगे। हाँ, जहाँ तक लोगों का सवाल है तो भारत के बच्चे बच्चे को तुम अपने साथ ही पाओगे। लोहा सिंह के चेहरे के जर्रे जर्रे पर मंडरा रहा था आतंक। सरदार, सरदार! जबड़े शक्ति के साथ बिछे थे हलकान सिंह ने। लोहा सिंह, कोई मनहूस खबर लाया है तो जल्दी से बक दे। सरदार! शब्द 16 लपका और समा गया लोहा सिंह के ठीक मस्तक के बीच। दरवाजे के पीछे दिखाई पड़ते साये को देखकर घुर्रा उठा हलकान सिंह। हलकान सिंह की मांद में घुसकर उसे ललकारने की हिम्मत कोई गीदड़ नहीं कर सकता। सामने आ, कौन है शेर का बच्चा? ठीक कहा था हलकान सिंह ने। कौन हो तुम? मुझे पहचानो हलकान सिंह? डोगा ने हथियार फेंक दिए। मुझे पहचानो? देखो, गौर से देखो इस सूरत को। कुत्ते से मिलती है ना ये? गंदगी पर मंडराने वाले कुत्तों के बीच से उठा लाया था ना तूने मुझे कचरे के डिब्बे को। और इसी के साथ हलकान सिंह ढंग से फट गई हलकान सिंह की आंखें। तुम उफ! पहचान गया था वो उसे। सुअर की औलाद, तो तू है वो कुत्ता जिसने हमारे 20 ब्लैक कैंट कमांडो की धज्जियां उड़ाने के बाद हमारे बंगले को राख का ढेर बना दिया। भयानक अट्ठास कर उठा डोगा। आखिर आ ही गए ना अपनी असलियत पर मंत्री हलकान सिंह उर्फ डाकू हलकान सिंह। मैं तो सिर्फ कुत्तों के साथ पला हूँ, तुम तो सचमुच के कुत्ते हो हलकान सिंह। पान खराब की आड़ में नशे का गुलाम बना रहे हो तुम भोले भाले इंसानों को। पान मसाले में नशा मिलाकर बेच रहे हो तुम, जिसे एक बार खाकर ही खाने वाला उसका दीवाना हो जाता है। बेहिसाब जुर्म किया है तुमने हलकान सिंह। किस किस का हिसाब दूं तुम्हें? आज सब कुछ तुम्हारी मौत के साथ चुकता कर दूंगा। हलकान सिंह ने बेल्ट पर लगी हुई इकलौती गोली बाहर निकाल ली। डोगा, तेरी तलाश बरसों से थी मुझे। तूने अपना जख्म दिए हैं मुझे, आज ये गोली लगाएगी उन जख्मों का मरहम। हलकान सिंह ने गोली रिवॉल्वर के चैम्बर में डाल दी।
चला गोली। अलकान सिंह, देखता हूँ कि गोली मेरी मौत बन जाती है या तेरा कफन। ट्रिगर दबा दिया अलकान सिंह ने। धाएं, जबड़े भिज गए डोगा के। उफ, मेरी बारी है अलकान सिंह, अब मेरी बारी है। गोली डोगा को जा लगी थी। गले में घुसने लगी अलकान सिंह की आवाज़। गटर का ये कुत्ता जिसने तुमने जीवन दिया था, आज तुमसे तेरा जीवन छीन लेगा अलकान सिंह। कुत्ते की तरह बाहर निकल आई थी अलकान सिंह की जीभ। आओ आओ अदरक चाचा, देखो इस कमीने की लाश बिछा दी मैंने। वो सब इस कमीने के साथी थे अदरक चाचा, जिन्हें मैंने अपनी गोलियों से। किंतु तूने उसे अपने सीने पर गोली क्यों चलाने दी मेरे बच्चे? क्योंकि उसने मुझे जीवन देकर जो एहसान किया था वह चुकता हो जाए। उसने मेरा खून बहाकर वह हिसाब बराबर किया है। मैंने उसका खून बहाकर कानून का हिसाब बराबर किया। गिरते हुए डोगा को अपनी बाहों में थाम लिया उसके अदरक चाचा ने। हलकान सिंह का असली रूप आप दिखाएंगे ना दुनिया को चाचा? हाँ हाँ मेरे बच्चे, हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगा डोगा का असली रूप। लो लो, उसके सीने में मचलता नन्हा सा मासूम दिल जो प्यार के सागर में छलक रहा है। दिखाऊंगा देशभक्ति का वो जज्बा जो ठूस ठूस कर भरा है वहाँ। दिखाऊंगा वो तूफान, नफरत का तूफान जो शैतानों के लिए अंगारा के रूप में सुलग रहा है। यहाँ से कि आगे की कहानी आप देखेंगे। ये है डोगा, जिसमें क्या अदरक चाचा डोगा को बचा पाएगा? इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।